नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। कहते हैं कि परमात्मा को तब बड़ी हंसी आती है जब कोई व्यक्ति जिसका समय आ रहा होता है, अस्पताल में पड़ा होता है और डॉक्टर उनको क्या कहते हैं, बोले आप चिंता मत कीजिए, हम बचा लेंगे, कुछ नहीं होगा बोले। तो उस समय परमात्मा को हंसी आती है कि अच्छा, अरे जो हमने तय कर दिया तुम बदल दोगे। इस बात पर परमात्मा को बड़ी हंसी आती है। और दूसरी बात, परमात्मा तब हंसते हैं जब दो भाई आपस में लड़ते हैं, जमीन का बंटवारा करते हैं, बोले ये तेरा और ये मेरा। तो परमात्मा कहते हैं, बोले भाई तुमसे पहले भी ये काम करके बहुत लोग यहाँ से जा चुके हैं, ये तेरा ये मेरा करते करते पता नहीं कितने चले गए। अरे ये धरती तो उनकी भी नहीं हुई तो तुम्हारी कहाँ से होगी। जो विधि ने तय कर दिया, जो विधान ने तय कर दिया, जो उस विधाता ने लिख दिया, उसे कोई मिटा नहीं सकता। तो इसलिए जो उस प्रभु परमेश्वर परमात्मा का मास्टर प्लान है, उसके आगे कोई नहीं सोच सकता। होगा वही जो वे चाहता है, होए है सोई जो राम रच राखा। तो यहाँ पर आप इस बात को समझिए, होई है सोई जो राम रच राखा, को कर तर्क बड़ा वही शाखा। कि होना तो वही है जो प्रभु ने रच दिया। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब क्या कहते हैं अपने एक शब्द में, कर्म गति टार नाही टरी, मुनि विशिष्ट से पंडित ज्ञानी शोध के लगन दरी। रे कर्म गति टारे नाही टरी, की कर्म की गति टाले नहीं टलती है। जो लिख दिया आपके कर्म में वे तो होकर ही रहेगा। वशिष्ठ मुनि जी ने इतने पंडित, इतने ज्ञानी, उन्होंने खूब शोध किया और लगन धरा कि हाँ, इस तिथि पर सीता जी और श्री राम का विवाह कर दीजिए तो सब कुछ शुभ ही शुभ होगा। किंतु क्या हुआ, सीता हरण, दशरथ मरण। सीता हरण तो दशरथ को वन में विपत परी, रे कर्म गति तारना टरी। कहाँ वे फंद, कहाँ वे पारधी, कहाँ वे मर्ग, चरी सीता को हर ले गयो। रावण सोने की लंक जरी, रे कर्म गति टारे नहीं टरी। बोले कहाँ गए वे फंदे और कहाँ गए वे शिकारी। एक मृग चर रहा था घास, उसको देख के और दौड़ लिए, उसके पीछे उस मृग को नहीं मार पाए और वे उनको इतनी दूर ले गया कि पीछे से सीता जी का हरण हो गया और उस मृग को फिर मार भी दिया। तो क्या फायदा। उसके बाद क्या कहते हैं कि जो रावण लेकर गया सीता को, उसकी सोने की लंका जल गई। उसने तो सोचा, ओहो मैं तो वैभवशाली लोकपति, लंकापति रावण एक अहम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति। यही तो कहता था रावण कि मेरे समान कोई नहीं है, ना कोई भूत में हुआ ना भविष्य में कोई होगा। बात भी सही है, कोई हुआ ही नहीं ऐसा। उसकी भी सोने की लंका सब खाक हो गई। तो ये कर्म की गति है, नहीं टल सकती। नीच हाथ हरिचंद बिकान ने, बलि पाताल धरी कोटि गाए। नित्य पुण्य करत नृग गिरगिट जोनी पड़ी रे, कर्म गति टार ना टरी रे। कि जैसे हरिश्चंद्र राजा जो बड़े सत्यवादी थे, किसके हाथों बिक गए, एक नीच के हाथों बिक गए, एक डोम के हाथों बिक गए, जो कि शमशान घाट पर मुर्दों का जो है कर लेता था।
मुर्दे जलाने का कार्य करता था, जिसका और अपने बच्चों को बेचना पड़ा। जरा सोचिए कि एक राजा, चक्रवर्ती राजा, और एक डोम के घर कहाँ से कहाँ आ गया। कहाँ तो अर्श पे था, कहाँ फर्श पर आ गया। और राजा बलि जिसने कि सारे लोगों को जीतने के लिए यज्ञ किया, दान किया, और जब ये हुआ कि हाँ अब उसको स्वर्ग भी मिल जाएगा, तभी वामन रूप लेकर भगवान आए और उसे पताल में धंसा दिया। 3 पग में सारे ब्रह्मांड को नाप दिया। 2 पग में ही बोले तीसरा पग कहाँ रखूं? बोले तीसरा पग मेरे शीश पर रखिए, और उसे पताल में धंसा दिया। कहाँ तो स्वर्ग का राजा बनने वाला था और कहाँ पताल जा पहुंचा। जो राजा नृग था वो बड़ा पुण्य आत्मा था, बड़े पुण्य करता था और खूब जो है वो दान कर देता, गायें भी दान करता था। एक बार क्या हुआ कि एक गाय जो पहले दिन दान दिए जा चुकी थी, वो घर से भागकर और उन गायों में आ मिली जो कि अभी दान में देनी शेष थी। तो जब अगले दिन राजा ने उन गायों को दिया दान में, तो दोनों ब्राह्मणों में झगड़ा हो गया। जिसको पहले दिन मिली थी और जिसको दूसरे दिन मिली थी, दोनों आए राजा के पास। महाराज ये गाय मेरी है। दूसरा बोला महाराज ये गाय मेरी है। अब दोनों ही अपनी बात कह रहे हैं और राजा दोनों की बात पर सिर हिला रहा है। उन ब्राह्मणों को क्रोध आया, बोले राजा तू गिरगिट की तरह शीश हिला रहा है, कभी मेरी बात पर शीश हिलाता है, कभी इसकी बात पर शीश हिलाता है, तो तुझे गिरगिट की जो है योनि मिलेगी। कहाँ राजा और कहाँ गिरगिट पड़े रहे कितने वर्षों तक अंधे कुएं में। उसके बाद जब भगवान श्री कृष्ण जी ने अवतार लिया तब उनका उद्धार किया। अब आगे क्या कहते हैं सदगुरु कबीर जी महाराज साहब। पांडव जिनके आप सारथी, तिन पर विपत परी, दुर्योधन को गर्भ गटाया, जद कुल नाश करी, रे कर्म गति टारे नाही टरी। कि देखिए कर्म की गति टाले नहीं टल सकती। जरा देखिए जो श्री कृष्ण पांडवों के सारथी बने, जब जब पांडवों के ऊपर विपत्ति आई उसको टाला उन्होंने। चाहे वे द्रौपदी चीरहरण हो, चाहे वे युद्ध हो, चाहे वे शांति दूत हो, तो श्री कृष्ण स्वयं सारथी बने युद्ध में और दुर्योधन के अहंकार को तोड़ा, उसके सारे भाइयों समेत उसका नाश किया। किंतु जब अपने कुल की बारी आई, जब यदु कुल की बारी आई और गंधारी ने श्राप दिया कि तुम्हारे यदु कुल के वंश ऐसे ही नाश होगा, तो एक दूसरे को चीर फाड़ खाएंगे। तो ये जो आपका यदु कुल है ये भी नाश होगा, तो एक दूसरे को चीर फाड़ खाएंगे। तो जब अपने कुल को नहीं बचा सके, जो स्वयं को भगवान कह रहे थे, वे अपने कुल को नहीं बचा सके। क्यों? क्योंकि ये कर्म की गति है, इससे कोई नहीं बच सकता। जो उस परम पिता परमात्मा वो कुल मालिक ने लिख दिया वो तो होकर ही रहेगा। राहु केतु और भानु, चंद्रमा विधि संजोग परी, कहत कबीर सुनो भाई साधो, होनी होके रही, कर्म गति टारे नहीं टरी। के भानु मतलब सूर्य और चंद्रमा, जो सारे संसार को प्रकाशित करते हैं, उनके ऊपर भी ग्रहण लग जाता है। राहु केतु का तो जो विधि ने संजोग बना दिया, जो लिख दिया परमात्मा ने, जो मास्टर प्लान बना दिया, उसे कोई बदल नहीं सकता है। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर जी महाराज साहब जी ये कहते हैं कि सुनो भाई साधु, जो होनी है वे तो होकर ही रहेगी, उसे नहीं बदल सकते। एक व्यक्ति दौड़ा दौड़ा आया, एयरपोर्ट पर पहुंचा, अपनी टिकट ली, फ़्लाइट में बैठा, उसे एक मीटिंग के लिए जाना था और फ़्लाइट टेक ऑफ हुई समय पर, किंतु बीच में फ़्लाइट में कुछ गड़बड़ हो गई और गड़बड़ हुई तो उसे इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। ये परेशान हो रहा था कि मुझे मीटिंग में जाना है, बड़ा ज़रूरी है मीटिंग में जाना। लोग बोले कि आपकी मीटिंग के लिए बाकियों की जान को तो खतरे में नहीं डाल सकते, और उस व्यक्ति को जो है फिर किसी और ने कहा, बोले
मैंने आपको पहचान लिया, आप फलाने फलाने डॉक्टर हो, आपको आज तो पुरस्कार मिलने वाला है, आपको तो सम्मानित किया जाना है। बोले यहाँ से टैक्सी ले लो, केवल 3 घंटे ही का समय लगेगा और आप समय से पहुँच जाएंगे। मुझे भी वहीं जाना है। दोनों ने टैक्सी ली, चले, लेकिन बीच में बारिश इतनी घंघोर कि टैक्सी वाला उनको रास्ता दिखाई ना दे और वे गलती से टैक्सी जंगल की तरफ चली गई। अब वे बोले साहब मुझे लगता है कि मैं रास्ता भटक गया, इतनी तेज़ बारिश हो रही है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे तैसे मैं चल रहा था और टैक्सी जो है वे जाकर एक झोंपड़ी के पास रुकी, तो उन्होंने सोचा कि अब तो जो है मैं मीटिंग नहीं अटेंड कर पाऊंगा, चलो झोंपड़ी में जाते हैं, यहाँ पर शायद कुछ खाने पीने को मिल जाए, भूख भी बड़ी लगी है। वहाँ गए तो एक बुढ़िया थी, वे बुढ़िया भोजन बना रही थी। बोली बेटा आ जाओ, भीग जाओगे, बीमार हो जाओगे। अंदर देखा तो उसका चारपाई पर एक लड़का पड़ा हुआ था, वो शायद बीमार था। उस अमीर व्यक्ति ने पूछा, बोले माई इसको क्या हुआ? बोले बेटा ये बीमार है, इसकी बीमारी का इलाज केवल एक ही व्यक्ति के पास है और उसके पास जाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, उसका नाम है डॉक्टर विज्ञान। तो वे व्यक्ति बोले माँ मैं ही हूँ डॉक्टर विज्ञान। इतना कहा और वे औरत ने पीछे मुड़कर देखा, उस डॉक्टर की आंख से आंसू आ गए थे। बोले तुम रो क्यों रहे हो? फिर बोले रो इसलिए रहा हूँ कि मुझे कहाँ जाना था और मैं कहाँ आ गया। ये आपकी ही भक्ति का ये महानता है कि उस परमात्मा ने आपकी पुकार सुनकर मुझे यहाँ भेज दिया। पहुँचता व्यक्ति वही है जहाँ वो प्रभु, वो कुल मालिक परमात्मा पहुँचाना चाहता है। क्योंकि वो जो माई थी वो कहती थी, मैं तो रोज़ अपने प्रभु से कहती थी कि कभी ना कभी उसी को ही आप यहाँ भेज दो, उस डॉक्टर को। तो देखिए, जाना जहाँ पहुँचाना है उस परमात्मा ने, वहीं इंसान पहुँच पाता है, ना कि वहाँ जहाँ पर हम चाहते हैं। इसलिए कर्म की गति जो है ये किसी की समझ में नहीं आती, किसके साथ कब क्या हो जाए किसी को नहीं मालूम। इसलिए उस प्रभु, उस परमात्मा का ध्यान धरिए, उसका नाम जपते रहिए, क्योंकि सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते तो अब रुक जाए कब रुक जाएंगे, और कब रुक जाएंगे पता ही नहीं। इसलिए श्वास श्वास में नाम लीजिए, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए ना होए। और रही बात आपके आसपास के लोगों की, तो इनका क्या है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। जब सांस निकलेंगे आसपास जो है खड़े के खड़े रह जाएंगे। आस पास जोधा खड़े सभी बजावे गाल, बीच महल से ले गया ऐसा कठिन कराल। कि वे जो काल है ऐसा दुर्दांत है, ऐसा कठिन है कि उसे कोई नहीं रोक सकता। वक्त किसी के बाप का नहीं, जो किसी के रोके रुक जाए। होनी ने तो होकर ही रहना, इंसान जहाँ मर्जी छिप जाए। तो नहीं रोक सकता काल को। आसपास जितने लोग खड़े हैं, चाहे आप कितने ही बॉडीगार्ड लगा लो। देखे ना आजकल के जो संत महात्मा हैं वो बॉडीगार्ड रखते हैं, उन्हें भी भय है मरने का। वे क्या बचा पाएंगे उन्हें? जितने पॉलिटिशियन हैं सबके पास बॉडीगार्ड हैं, लेकिन क्या कोई बचा है? मरता तो हर कोई है और मरेंगे भी। क्यों? क्योंकि वो काल ऐसा ही है। चारों तरफ योद्धा खड़े कर दो, फिर भी वे बीच महल से उठा कर ले जाता है। बीच महल से ले गया ऐसा कठिन कराल। तो क्या पता कब सांस निकल जाए, क्या पता कल हो ना हो। तो आज भज लो और जीवन को सफल कर लो उस प्रभु का, परमात्मा का नाम। रही बात परमात्मा के मास्टर प्लान की, तो मास्टर प्लान परमात्मा का यही है कि उसने सृष्टि को बनाया है, अब इसका विनाश होना है। क्यों? क्योंकि ये कर्म की गति नहीं टलेगी। देखिए कितने अवतार आए, असुरों का संहार किया, भक्तों का उद्धार किया। कितने ही संत आए, लोगों को चेताया, कितने ही भक्त हुए। लेकिन देखिए इतने अवतार आने के बाद भी क्या सतयुग से त्रेता आने में कोई रोक पाया? त्रेता आ गया,
फिर त्रेता में श्री राम हुए, सारे असुरों का संहार किया, किंतु उसके बाद भी जो है द्वापर आ गया। द्वापर में भी श्री कृष्ण ने फिर दोबारा असुरों का जो है संहार किया, धर्मी पापियों का संहार किया। शिवजी महाराज जी ने किया धर्मी पापियों अधर्मियों का संहार, पापियों का संहार किया, किंतु कलयुग तो फिर भी आ गया। इसे कोई नहीं रोक सकता। अब इस कलयुग का अंत भी होगा और पुनर्सृष्टि निर्माण होगा। इसे कोई नहीं रोक सकता, ये अवश्यम भावी है, क्योंकि यही तो परमात्मा का मास्टर प्लान है। अब सवाल ये उठता है, तो फिर इनके संतों के और अवतारों का आने का इतने क्या प्रयोजन क्या था, जब रोक ही नहीं सकते हैं? तो प्रयोजन क्या है? प्रयोजन है ये भक्त प्रयोजन है, वे अच्छे सज्जन व्यक्ति जो उस परमात्मा के अधीन है। सबसे पहले परमात्मा उन सज्जन व्यक्तियों के उद्धार के लिए आते हैं, उनका उद्धार करते हैं, उनको मुक्ति देते हैं, उनको ज्ञान देते हैं। क्यों देते हैं? ताकि उनकी मुक्ति हो जाए। उसके बाद जितने भी जीव रह जाएंगे उनको दंड दिया जाएगा, और उसके बाद कुछ उसमें ऐसे भी व्यक्ति होंगे जो लोग सज्जन होंगे, किंतु उनकी उतनी आस्था नहीं होगी प्रभु में, कुल मालिक में, परमात्मा पर। उनके हृदय में आस्था, प्रेम और विश्वास का बीज बोया जाएगा। तो जब आस्था, प्रेम और विश्वास का बीज उनके भीतर बोया जाएगा, फिर उनको वहाँ से उठा लिया जाएगा, फिर उनको उस मनुष्य योनि में फिर दोबारा डाला जाएगा जब सृष्टि की दोबारा रचना होगी। और बाकी जितने भी लोग रह जाएंगे, ये सारे कीड़े मकोड़ों, जीव जंतु और वृक्ष, पेड़ पौधे आदि बनेंगे। सारी सृष्टि में सिर्फ जंगल ही जंगल होगा। मनुष्य केवल कुछ होंगे, कुछ ही होंगे। वो लोग होंगे जो परमात्मा के नाम में लगे होंगे। जैसे सूफियों में भी एक वारिस शाह हुए हैं, तो उन्होंने कहा था, आशिक फक्कर ही खाली रह जाएंगे, ये दुनिया सब उजड़ जाएगी। तो सबका विनाश होगा, वही रह जाएंगे। आशिक उन्हें कहा गया जो परमात्मा के सिमरन वाले लोग हैं, जो प्रभु को मानने वाले लोग हैं, तो जो परमात्मा के नाम में लगे होंगे। तो इसलिए भक्तों का उद्धार, जो लोग भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं किंतु जिनके हृदय में अभी विश्वास नहीं है, उनके मन में विश्वास और प्रेम जगाना और दुष्टों का संहार करना और सृष्टि की पुनर्रचना करना, अब ये प्रभु का जो है मास्टर प्लान है, और ये होकर ही रहेगा। इसे कोई नहीं रोक सकता। आप चाहे हिंदू बनिए, चाहे मुसलमान बनिए, चाहे सिख बनिए, चाहे ईसाई बनिए, चाहे जैनी बनिए, चाहे बोधि बनिए, तो उस जन्नत में ना तो मुसलमान जाएगा ना हिंदू जाएगा। जो सच्चा इंसान है वही जाएगा, क्योंकि प्रभु परमात्मा ने बनाया ही इंसान था। उसने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो है बना नहीं बनाए। तो इसलिए उस कुल मालिक के अधीन रहिए, उसके प्रति प्रेम रखिए, हृदय में, दिल में अपने प्रेम उजागर कीजिए और विश्वास रखिए, क्योंकि जिसने उस पर विश्वास किया, उससे प्रेम किया, उसने कभी, उस प्रभु ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। जैसे सूफी कहते हैं, लजपाल परीत को तोड़ते नहीं, जिसकी बाँ पकड़ ले फिर छोड़ते नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप देखिए, जो सीता जी थी स्वयं श्री राम की पत्नी थी, लेकिन उनके ऊपर लांछन लगा, किंतु द्रौपदी जिनके 5 पति थे, वे सती कहलाई। प्रभु ने सीता को वनवास दिया, लेकिन द्रौपदी उसकी रक्षा करी। हर पल हर घड़ी जब भी उसको पुकारा, वे दौड़े चले आए। यही है भक्त की महिमा। भक्त के वश में तो स्वयं प्रभु होते ही हैं, भगवान भी होते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, अरे कहत कबीर कबीर। तो मन को निर्मल कर लीजिए और उसका नाम लीजिए, प्रभु का, उसके भरोसे रहिए, फिर वो आपके पीछे पीछे ही रहेगा। फिर प्रभु, वो परमात्मा कुल मालिक आपसे दूर नहीं होगा, कभी भी नहीं दूर होगा, वे आपके साथ ही हमेशा रहेगा। इसको सूफियों ने भी कहा। बाबा फरीद साहब हुए, उन्होंने कहा, जिसे याद करें वो भी याद करे फरीद,
ये सच्चा कोल है परवरदिगार का। तो यदि आप उसे याद करते हैं वो भी आपको याद करता है, आपके साथ साथ हो जाता है, ये बाबा फरीद कह रहे हैं। तो इसलिए उसको भजिए, उसका नाम लीजिए तो वो भी आपको याद करे। कहत कबीर कबीर, साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आपके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद।